हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आदित्य ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ सस्टेनॉन की, जो बहुत ही पॉपुलर है। और क्या होता है ये, इसके बारे में बात करेंगे। सस्टेनॉन 250 इसके बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का ब्लेंड होता है, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन का ब्लेंड से मतलब क्या, कुछ लोग समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन से अलग कोई चीज़ है, या टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट अलग है, टेस्टोस्टेरोन सेप्यूनेट अलग है और ये जो है सस्टेनॉन ये अलग चीज़ है। तो ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ है, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन ही है। लेकिन ईस्टर का डिफरेंस होता है। तो सस्टेनॉन जो बनाया गया उसके पीछे एक लॉजिक है, और वो ये सोच है उसके पीछे कि ऐसा एक टेस्टोस्टेरोन बनाया जाए जिसके पीक टाइम अलग अलग पीक टाइम को कंबाइंड कर दिया जाए, ताकि उसका पीक टाइम अलग अलग टाइम पे होता रहे और वो एक सस्टेन रिजल्ट दे, यानी बॉडी में ज़्यादा स्टेबल रहो। इसका काम सस्टेनॉन है कि वो सस्टेन रहता है बॉडी में, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए सबसे पहले एक छोटा स्टर टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट लगाया गया, और उसके बाद उसमें 3 और ईस्टर लगाया गया। तो एक इसमें शॉर्ट ईस्टर, 2 इसमें मिडिल ईस्टर और एक इसमें लॉन्ग ईस्टर होता है, ठीक है। तो शॉर्ट ईस्टर टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट का हाफ लाइफ 2 डेज़ की होती है, तो 30 mg का वो होता है इसमें। और उसके बाद 2 इसमें मीडियम ईस्टर लगाया गया, टेस्टोस्टेरोन फेनिल प्रोपियोनेट और टेस्टोस्टेरोन आइसो करके एक नाम होता है इसका, देखो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। आइसोकैप्रोनेट, ठीक है। तो ये 2 ईस्टर इसमें लगाए गए। वो 2 ईस्टर जो हैं वो एक मीडियम लेवल के ईस्टर हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट या सेपिनेट है, इस टाइप के। और एक काफ़ी लॉन्ग ईस्टर लगाया गया, टेस्टोस्टेरोन डेकोनेट। तो ये जो ईस्टर है वो आपको एक सस्टेन रिजल्ट देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बॉडी में एक पीक को मेंटेन करते हैं। तो जब कोई लेता है सस्टेनॉन, तो पहले तो उसकी बॉडी में 2 दिन टेस्टोस्टेरोन की पीक पे आता है, फिर धीरे धीरे जब कुछ वीक्स लेते रहते हैं तो बॉडी में क्या हो जाता है, एक सस्टेन लेवल पर रहता है। इसलिए इसको बनाया गया। ये टेस्टोस्टेरोन सबसे एक्सपेंसिव आता है बाकी सारे टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगता है। काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सही रेशियो में मिक्स की जाएँ तब ये चीज़ अच्छे से बन पाती। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो सस्टेनॉन है, ये सबसे सस्ता इसका और सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है। देखो, सबसे अच्छा की बात करेंगे तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो साथ में एक्सपेंसिव भी हैं। तो उसी लेवल पर हो और साथ में सस्ता भी हो, ताकि हमारा काम बन जाए, तो हमें ऐसा ब्रांड चाहिए। तो ये जो मैं ब्रांड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो ये जो एक मैं आपको सस्टेविरॉन दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो सरले कंपनी का। अच्छा, ये इसकी खासियत क्या है, ये जो है, ठीक है, ये इसी में आपको डिस्पोजल सिरिंज मिलती है और साथ में इसमें आपको एम्प्यूल भी मिलती है। तो एक सिंगल सेपरेट एम्प्यूल है इसमें, और इसलिए इसका फेक होने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। जो वायल में होते हैं और ऐसे ही बना दिए जाते हैं, वो बेसिकली होममेड लैब में बनाए जाते हैं, उनके फेक होने का चांस होता है। लेकिन ये कंपनी बनाती है, रजिस्टर्ड कंपनी बनाती है, तो इसलिए इसके फेक होने का कोई चांस नहीं होता। और इसको आप कभी भी टेस्ट कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट आप कर सकते हो, जब आप कभी भी साइकिल स्टार्ट करता है कोई, तो पहले क्या करना चाहिए उसको कि अपने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाना चाहिए, बॉडी में कितना है। फिर जब आप 5-6 वीक हो जाते हैं आपके लेते हुए, तब आप दोबारा टेस्ट करवाओ, तो आपकी बॉडी में बहुत इंक्रीज़ मिलेगा आपको। तो आप समझ जाओगे कि ये टेस्टोस्टेरोन आपका प्योर है जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ होती है, और वो डिपेंड करता है, वो टेस्ट आपको डोज पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या डोज ले रहे हो। पहले आपका टेस्टोस्टेरोन कितना था, आप क्या डोज ले रहे हो। यदि आप 500 mg की भी डोज ले रहे हो, 2 ml आप डोज ले रहे हो यदि, तो 100% उतनी आपकी बॉडी कभी नहीं बना रही होगी। तो आपको 100% पता चल जाएगा कि ये चीज़ रियल है कि नहीं, बाकी फीलिंग से भी पता चल जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ पर्सनली मुझको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। टेस्टोस्टेरोन एनाथेट के साथ यदि आप कंपैरिजन करोगे तो है वो सेम चीज़ ही, लेकिन ये है कि ये जो है इसका सस्टेन थोड़ा ब्लड में सस्टेन सिस्टम रहता है। तो दोनों भी चीज़ें एक साथ भी यूज़ की जा सकती हैं। ऐसा भी यूज़ किया जा सकता है कि 1 ml सस्टेनॉन 1 ml इनएंथेट, ऐसा भी यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ सस्टेनॉन भी यूज़ करते हो। रिच पियाना जो है उसका जो फेवरेट कंपाउंड था वो टेस्टोस्टेरोन था। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली का ब्लेंड है, टेस्टोस्टेरोन ब्लेंड बोलते हैं इसको, ठीक है। सस्टेनॉन 250 के नाम से जाना जाता है। और ऑर्गेनॉन वगैरह जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, उन्होंने इनको पहले बनाया, और उसके बाद में फिर उसी फार्मूले से कई सारी कंपनियों ने इनको बनाया, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या है कि इस कंपनी का रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेट है ये। और इस रेट में किसी भी कंपाउंड की बात कर लेते हैं हम लोग, अल्फ़ा की बात करें चाहे थाइगर की बात करें, किसी के पास भी जाएंगे तो नहीं आएगा। और इसकी जो क्वालिटी है वो एग्जैक्टली अल्फ़ा और थाइगर के जैसी है। अल्फ़ा और थाइगर, नोवैक्टर, सब अच्छी कंपनियाँ हैं, थाइगर का ही तो वो है नोवैक्टर। तो अल्फ़ा जैसी कंपनी हम बात करें, दी टॉप की कंपनी, जैसे कि अल्फ़ा कंपनी काफ़ी मशहूर है, वो अल्फ़ा फार्मा, तो उसी लेवल का आपका ये है, और उससे काफ़ी कम दाम में। तो क्या होता है बॉडी बिल्डिंग में, आप जानते ही हो कि हम लोगों को कई सारी चीज़ों की में खर्चा करना पड़ता है। तो यदि कोई चीज़ है जिसमें आप पैसा बचा सकते हो और वो चीज़ बढ़िया भी है, उसकी प्योरिटी की गारंटी भी है। अल्फ़ा भी आपको कोई फेक दे सकता है, लेकिन यह आपको जो यदि कोई देगा तो फेक नहीं दे पाएगा।
या फिर वो ये नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि आपको कोई भी ये देगा, XYZ कोई भी देगा, तो आपको फेक नहीं दे पाएगा। तो अब ये बताओ आपको कि ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा, कुछ और यदि आप जानना चाहते हो मैं बताता हूँ टेस्टोस्टेरोन के बारे में। जहाँ तक बात होती है कि रिजल्ट कैसा आता है इसका, कितने दिन में इसकी बॉडी में पीक आता है, तो रिजल्ट इसका वही होता है जो टेस्टोस्टेरोन का रिजल्ट होता है बॉडी में, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। यदि आपकी फाउंडेशन पहले से बनी हुई है तो बहुत अच्छा आपको ये वर्क करता है। यदि फाउंडेशन आपको बिल्ड करनी तो पहले आपको नेचुरल ही जाना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन बिल्ड करने का यही तरीका कि पहले आप अपना कुछ 2 साल 3 साल अच्छे से मतलब फुल डाइट में, वर्कआउट में, सब में ध्यान दो और आप इस काबिल बनो कि तब आप इस लाइन पे जा सको। यदि आपको जाना है तो ज़रूरी नहीं कि सबको इस लाइन में जाना है, बल्कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को कम्पीट करना है या किसी इंडिविजुअल पर्पज़ से आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, आप एक्टर वगैरह हो, मॉडलिंग करते हो, तब ऐसा कुछ है, तो ये उन सब चीज़ों के लिए है। या फिर आप ट्रेनर हो, तो इस सब टाइप के लोगों के लिए जो उसका काम ही है इससे अर्निंग करना, उनके लिए ही है। कई लोग ये चीज़ कहते हैं लेकिन ये लोग मानते नहीं, लेकिन ये चीज़ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल्स के लिए ही है, ठीक है। तो यदि यूज़ करते हो तो जो आप मसल्स का मान लो कि जो फर्स्ट साइकिल मैं बात करूँ 500 mg की, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके रिजल्ट स्टार्टिंग से ही आने लगते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। यदि आपका अच्छा बढ़िया जेनेटिक है तो आप 10 से 15 kg तक गेन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने पहले कितना गेन किया। यदि अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नेचुरली पहुंच चुके हो तो बहुत ज़्यादा फिर आप गेन नहीं कर सकते आसानी से। यदि आप उससे थोड़ा दूर हो तो फिर आप अच्छे से और ज़्यादा गेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अच्छा यही रहता है कि आप जितना मैक्सिममली नेचुरली हो सके पहले वो अचीव करो, ठीक। तो दूसरी बात करते हैं, जो बात कर इसके कि बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट पड़ता है बॉडी में वही होता है, फेशियल ग्रोथ आपकी बढ़ती है और आपके एक्ने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है तो एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। तो ये जो आई थिंक मैंने बता दिया है जो कुछ टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताना चाहिए। अच्छा, यदि हाफ लाइफ की मैं बात बता दूं तो मैंने जैसे बताया कि प्रोपियोनेट की 2 डेज़ की हाफ लाइफ होती है। उसके अलावा जो बाकी के 2 एस्टर लगे हैं इसकी मिडिल एस्टर, उनकी हाफ लाइफ लगभग 6 से 7 दिन की होती है। तो इनएंथेट या सिपनेट टाइप की होती है। और उसके बाद फिर डेगोनेट एस्टर लगा। डेगोनेट की एस्टर की लाइफ जो होती है वो 3 वीक होती है, यानी वो बहुत लॉन्ग होता है। तो वो 100 mg है। तो ये बॉडी में काम कैसे करता है कि जब किसी ने लिया तो पहला 100 mg वो जो पहले वीक में ही रिलीज़ हो जाएगा। अगला 100 mg वो आपको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दूसरे या तीसरे वीक तक पूरा रिलीज़ हो पाएगा। लेकिन तब तक आपने दूसरा भी डोज ले लिया, तब उसके शॉर्ट एस्टर जो थे वो रिलीज़ होने लगे। अभी पहले वाले का रिलीज़ हो ही रहा है, तो फिर उसके बाद में दूसरे वाले का होगा। फिर आपने तब तक थर्ड डोज ली, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी यदि आप जैसे 2 ml ले रहे हो तो 2 ml ले रहे हो तो 3 डेज़ में आप ले सकते हो, तो बेटर रहता है। उससे और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी बनती है। जो बॉडी में पीक होती है टेस्टोस्टेरोन की, अप डाउन कम होता है, तो ज़्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए। यदि बॉडी में एक हार्मोन्स जो है वो आपके एक लाइन पर है, बिल्कुल एक ऐसे बराबर उसमें जा रहा है, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा बेनिफिट होता है उससे। यदि बहुत ज़्यादा अप डाउन जैसे प्रोपियोनेट के साथ क्या होता है, या उससे भी ज़्यादा यदि हम लोग शॉर्ट एस्टर की बात कर लें, टेस्टोस्टेरोन एस्टर TNE की बात कर लें, टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन की बात कर लें, तो वो उसमें क्या होता है कि जब टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन से लिए तो बिल्कुल स्पाइक होता है 2-3 घंटे में, फिर बिल्कुल गिर जाता है, ठीक है। यदि टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट में भी 2 दिन में स्पाइक हुआ, फिर यदि आपने नहीं लगाया तो फिर वो गिर गया, फिर लगाया, फिर अप डाउन। तो इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन का ऐसा नहीं, थोड़ा अप हुआ और फिर इस तरीके से जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जा, आपने दोबारा ले लिया, थोड़ा सा अप हुआ और इस तरीके से होता है। तो इसका जो ग्राफ वो लगभग लाइन पर रहता है, ठीक है। यदि मैं लाइन पर यदि ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप समझ जाओगे कि ये जो टेस्टोस्टेरोन का ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से जा रहा है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा कुछ सस्टेनेबल हो सकता है, लेकिन फिर वो बहुत स्लो हो जाते हैं एस्टर, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। अब कोई साल भर की या 6-7 महीने की साइकिल भी नहीं करना चाहता कि उसमें फिर उसको रिजल्ट आए। तो फिर इस तरीके से आप बहुत लॉन्ग एस्टर वाली चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो, जो चीज़ आती हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन अनडेकोनेट वगैरह आता है, तो वो बहुत लॉन्ग एस्टर होता है। उसका रिजल्ट तो आप भूल ही जाओ कि आपको 3-4 महीने में कुछ दिखेगा या कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं आता। तो जो साइकिल होती है वही 3 या 4 महीने की होती है। तो उसमें आपको चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसका स्टार्टिंग से लेकर रिजल्ट आना चालू हो जाए बाद तक। आप टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट से इसका कंपैरिजन कर ले, सिपमिनेट से इनैंथेट से कंपैरिजन कर ले, तो इसका पीक जो है वो मतलब इसका बॉडी में जो फील है आपको वो जल्दी आने लगता है। इनैंथेट के कंपैरिजन में यदि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इनैंथेट का जो पीक है आपकी बॉडी में जो फील होगा वो 4 वीक या कभी कभी 5 वीक में बॉडी डिपेंड करता है, आपको फील होता है। लेकिन इसका जो है वो आपको फर्स्ट टू सेकेंड वीक तक आपको फील होने लगता है कि हाँ आपने कुछ लिया है, इस तरीके से। तो मुझको बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़
सस्पेंसन मुझको जो ये मैं कह रहा हूँ सस्टेनॉन जो है वो मुझको इनएंथेड से भी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसी ब्रांड का जो इनएंथेड मैंने जिसके पहले वीडियो बनाई थी वो इनएंथेड जो है वो थोड़ा मतलब कम था, कम प्राइस में था, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्राइस में है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी, ताकि जो भी आपको चीज़ें हैं जब कभी आपको उसकी नीड होती है, आप कहाँ से लेनी है कहाँ से नहीं लेनी है आपको पता है, यदि आपको एक्चुअल में नीड है देखो, तो वहाँ पे जाकर मुझको ऐसा जो लोग कहते हैं हाय वगैरह मैसेज करते हैं, मैं क्या रिप्लाई करूँ इसका, ठीक है। मोस्टली जो लोग सीरियस होते किसी भी चीज़ के लिए तो मैं इनको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। मैंने इतने रिप्लाई किए कुछ कहने की बात नहीं थी। आपको मैं इंस्टाग्राम पे दिखा दूँ, लाइन लगी मैंने जितने लोगों को रिप्लाई किया। जो लोग अभी देख रहे होंगे जिनको मैंने रिप्लाई किया वो खुद जानते हैं इस बात को। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्लाई किया, किसी ने शायद ही इतना रिप्लाई दिया होगा जितना मैं रिप्लाई देता हूँ उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को नहीं देता जो मतलब या तो बिल्कुल ही वैसा क्वेश्चन है जिसका कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ कोई उन्होंने पूछा होगा कि मतलब कि अब 25-30 की एज में कैसे हाइट बढ़ाएंगे, तो भाई नहीं बढ़ पाती, ठीक है, साफ सी बात है। और ऐसी टाइप की चीज़ें उन्होंने पूछी तो इसका नहीं होता रिप्लाई। या फिर हाय वगैरह यदि आप भेजो तो मैं क्या बताऊँ, हाय के लिए क्या रिप्लाई करूँ मैं, आप बताओ कि आपका मेन पर्पज़ क्या है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अपनी पूरी बात तो बता दो कि आपको क्या पूछना है या आपको क्या करना है, क्या आपको चाहिए, क्या आपको नीड है, सब कुछ अपनी यदि बताओगे तो फिर आपको पता चलेगा, तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मुझे पता चलेगा कि आप पर्पज़ आपका बात करने का क्या है, ठीक है। तो होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।